आप सभी को स्टोरी क्वीन की तरफ से हैप्पी दिवाली और आपके फैमिली को भी हैप्पी दिवाली। एक दिन की बात है, एक रात में एक चुड़ैल गांव की तरफ निकलती है और वह चुड़ैल की आँख बहुत बड़ी बड़ी होती है। चुड़ैल की गुर्राते हुए आँखों से वह खड़ी होकर के पूरे गांव को एक नज़र से देख रही होती है और कहती है, अरे दिवाली आ रही है और मैंने तो दिवाली की तैयारी ही नहीं की है। और वह तभी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके एक तेज रोशनी वाली बम का निर्माण करती है। इससे वह बहुत खुश होती है। फिर गांव में बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें दिवाली के बारे में एक योजना सोचते हैं। वे सारे लोग बोलते हैं कि कल सुबह होते ही हम सारे लोगों को मिल कर के अपने गाँवों की सफाई करनी है और अपने गांव को पूरी तरह चमचमाता हुआ साफ सफाई कर देंगे और इसके बाद हम अपनी गांव में बहुत शानदार दिवाली मनाएंगे। यह बात सुन कर के सारे लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं, पर वे बोलते हैं लेकिन एक बात की तो दिक्कत आ रही है। सबसे पहले हमें अपनी गांव के मुखिया को बुलाना होगा और जब मुखिया जी आएंगे तो उनके सामने हम सभी गांव वाले मिल कर के एक प्रस्ताव रखेंगे कि इस बार मुखिया जी हर घर बल्ब देना फ्री कर दें, क्योंकि हर एक गांव वाले अमीर नहीं होते हैं, कुछ गांव वाले गरीब भी होते हैं। और हमारे ही गांवों को देख लो, हमारे गांव में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। इन्हीं विभिन्न प्रकार के लोगों में कई अमीर परिवार होते हैं तो कई गरीब परिवार होते हैं। कई परिवार में तो दिवाली के दिन भी भोजन बनने तक का इंतज़ाम नहीं होता है और कई परिवार में देख लो जो रंग बिरंगे पकवान बनते हैं। यह बात से सारे लोग सहमत थे और सारे लोग ने कहा, ये बात तो सही कह रहे हो भाई, यह बात तो विचार करने योग्य है। आखिरकार मुखिया हम सभी के मतों से ही तो बने हैं। इतना बात कहते हैं, वह बात ख़त्म हो जाती है। फिर अगली सुबह होती है, एक लड़की अपने हाथ में फूल और प्रसाद लेकर के वह मंदिर के लिए जाती है पूजा करने के लिए। वह लड़की आज बहुत खुश होती है यह सोचकर कि उसके गांव में दिवाली का त्यौहार आ ही रहा है और यह दिवाली केवल उसके गांव में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मनाई जाएगी। यह बात से खुश होकर लड़की पूजा करने के लिए मंदिर को निकलती है और कहती है कि हे भगवान, मेरे घर में हमेशा खुशी बनाए रखिएगा और मेरे परिवार वालों को हर दुख और कष्ट से मुक्त कर दीजिएगा, यही मेरी प्रार्थना है। और वह लड़की
पूजा करके मंदिर के बाहर खड़ी रहती है और वह सोचती है कि अरे आज का दिन कितना अच्छा है। आज तो मन कर रहा है किसी साधु महात्मा को भोजन करवाने का, लेकिन आज के दिन साधु महात्मा तो दिख ही नहीं रहे हैं। आखिरकार कहाँ से मैं साधु महात्मा को ढूंढ कर लाऊं? अगर मैं घर चली जाती हूँ तो फिर घर से यहाँ मंदिर आना बहुत दूर लगता है और फिर तो मैं कैसे आऊँगी? पर कोई बात नहीं है, थोड़ी देर यहाँ पे मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। कहीं साधु महात्मा पूजा करने के लिए आ गए तो मैं उन्हें अपने घर पे ले जाऊंगी और उनके लिए साधुओं जैसे खाना बना करके भोजन करवाऊंगी, क्योंकि आज तो मैं बहुत खुश हूँ और भगवान ने मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं दी है। तो क्यों ना मैं हमेशा अच्छे अच्छे दिनों पर साधु महात्माओं को भोजन करवाऊं, क्योंकि साधु महात्मा को भोजन करवाने से घर में शांति बनी रहती है और घर में धन लक्ष्मी आती है। वह लड़की बहुत देर तक इंतज़ार करती है, लेकिन कोई साधु महात्मा अभी तक नहीं आते हैं। तो लड़की बोलती है अरे आज का दिन पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी देर से मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ और साधु महात्मा तो आ ही नहीं रहे हैं। लगता है मैं ही सबसे पहले आ गई हूँ उठ कर के पूजा करने के लिए। आज तो साधु महात्मा से पहले भी मैं ही पूजा कर ली हूँ, पर हर दिन ऐसा थोड़े ना होता था, क्योंकि जब भी मैं आती थी पूजा करने के लिए तो साधु महात्मा पूजा करके यहीं पे रहते थे, इसीलिए तो मैं आ गई। अरे मैं तो भूल गई, आज तो साधु महात्मा जी हर एक मंदिर जाएंगे और पहले तो वे सबसे पुराने मंदिर जाएंगे और तब तो इस नए मंदिर पे आएंगे। यह बात तो मेरे दिमाग से निकल गई थी, जो अब क्या करें, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर मैंने ठानी है जो आज साधु महात्मा को भोजन करवाने के बाद ही मैं भोजन करूँगी, तो यही सही है। और फिर मेरे घर जाने के बाद यहाँ पे आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और वह लड़की बहुत देर तक वहीं पे खड़ी रहती है। वह लड़की कितना ही भगवान का नाम जाप करने लगती है, कहती है चलो मंदिर आए हैं तो कुछ ध्यान भगवान की ओर ही लगा लेते हैं। तब तक क्या पता साधु महात्मा जी भी आ जाए और वह लड़की भगवान जी को जाप करने लगती है। और रात की समय होता है, तभी परी अपने परी लोक से नीचे आती है और कहती है अरे दिवाली, हमें तो सुनकर ही बहुत प्रसन्नता हो रही है। दिवाली और गाँवों की दिवाली, अरे शहरों से ज़्यादा अच्छी तो मुझे गांव की दिवाली लगती है। इसीलिए तो मैं आज अपने परी लोक से उतर करके यहाँ पे आई हूँ भ्रमण करने के लिए, क्योंकि सुना है कि गांव वाले अपने गाँवों की सफाई बहुत अच्छी तरह करते हैं और सजावट भी बहुत अच्छी तरह करते हैं। परी हर एक गांव में जा जा कर के घूमने लगती है और उस परी को बहुत खुशी होती है कि पूरे गांव में साफ सफाई रहता है, एक भी कचरा वहाँ पे नहीं रहता है। परी यह बात देख कर के बहुत खुश होती है और कहती है अब तो मैं
तब तक यहीं पे रहूँगी जब तक दिवाली ख़त्म नहीं हो जाती। इन गांव वालों की आज मैं पूरी सजावट देखूंगी, लेकिन मैं ये रूप में कैसे देखूंगी? मुझे तो अपना रूप बदलना पड़ेगा और रूप बदल लूँगी तभी तो मैं इन गाँवों में दिन के समय में भी घूम पाऊँगी। लेकिन